आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज है 4 दिसंबर और 4 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो हम अपलोड करें आपका उसको मैसेज मिल जाए। तो चलिए, हाल ही में COP 28 में ऑयल एंड गैस डिकार्बनाइजेशन चार्टर किसने जारी किया है? तो चार्टर जो है किसने जारी किया है? तो अभी आपको पता होगा, पिछले वीडियो में भी हम कोप के बारे में बताए थे कि कोप का जो सम्मेलन है कहाँ भी चल रहा है, तो दुबई में चल रहा है, यानी यूए के अंदर जो है दुबई है, वहाँ पे ये जो सम्मेलन चल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो कोप जो है ना, कोप अभी 28 चल रहा है और 27 कहाँ पे हुआ था? तो शर्म अल शेख में हुआ था, 2022 में हुआ था। तो हम लोग को क्या पढ़ना है अभी 28 के बारे में, और ये कहाँ पे हो रहा है? तो यूए यानी दुबई के अंदर में हो रहा है। और कोप का फुल फॉर्म पिछले वीडियो में बताए थे, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है इसका फुल फॉर्म, और इसमें UNTPC का जो है सदस्य होता है इसमें शामिल होता है। तो इसके बारे में हम पिछले वीडियो में पूरी तरह से डिटेल बता चुके हैं। तो आप लोग थोड़ा सा पिछला वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, और कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कहता है कि इसमें जो हस्ताक्षर किया गया है, यानी इसको जब जारी कर दिया गया है, तो ऑयल एंड गैस डिटर्जेशन जो चार्टर है इसमें साइन कौन किया है? तो डॉक्टर सुल्तान जबेर और सऊदी अरबिया के जो कंट्री जो है ना, वो क्या किया है? सऊदी अरबिया जो है क्या क्या है, दोनों इस पर साइन किया है। और डॉक्टर सुल्तान जबेर जो हैं COP 28 के अध्यक्षता भी इन्होंने कर रहे हैं। और कहता है कि इसमें जो है 40% तेल उत्पादक करने वाली कंपनी साइन कर चुका है, यानी जो भी जो देश है 40% तेल का जो उत्पादन कर रहा है वो जो कंपनी है इस पर क्या कर दिया है? साइन कर दिया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने का कारण क्या है कि 2050 तक रखा गया है, नेट जीरो हासिल करने के लिए रखा गया है टारगेट कि 2050 तक जो है जो प्रदूषण फैल रहा है उसको जीरो तक लाना है। और इसमें किसका बढ़ावा दिया जा रहा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो हमारे लिए ये तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में ये 3 जो है ना, इसमें महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बनता है। ये COP 8 जो है ना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 8वां जो COP सम्मेलन हुआ था वो नई दिल्ली में 2002 में हुआ था। और ये पहला याद जरूर रखिएगा कि 1995 में कहाँ पे हुआ था? तो बर्लिन में हुआ था। और अभी 28वां कहाँ हो रहा है? तो UAE के अंदर हो रहा है। और 27वां कहाँ हुआ था? तो शर्म अल शेख में हुआ था। और कब हुआ? 2022 में। तो इतना आप क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, इससे आने वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अल नेफू और रब अल खाली मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये भी सऊदी अरब के अंदर में है। हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से व्यापक नुकसान हुआ है। तो नुकसान कहाँ पे हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 जो है ना, किसको प्रदान किया गया है? तो CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया है। प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो इंडियन आर्मी से है। तो ये जो भी जो स्टैटिक पोर्शन है इसको जरूर याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में सुविधा हो जाए, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है आपको डायरेक्ट पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो किस में किया गया है? तो डिजिटल में। तो विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग जो जारी किया गया है उसमें जो है, तो कहा गया कि जारी कौन किया है? तो ये आपको याद रखना है कि जारीकर्ता कौन है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जो है ना, इसको जारी किया है। और ये इसमें किसको शामिल किया है? तो डिजिटल जो राष्ट्र है ना उसको इसमें शामिल किया गया है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि पहला नंबर पे कौन है? तो USA है। और भारत का स्थान इसमें कितना है? तो 49 स्थान है डिजिटल के मामले में। और कुल देश की संख्या कितना है? तो 64 है। तो ये भी याद रखना है कि 64 इसमें देश हैं, भारत का स्थान 49 नंबर पे है और पहला कौन है? तो USA है। तो हमारे लिए इतना क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो तरुण सोबेद जो है ना नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। ग्लोबल इंडेक्स अवार्ड
गाला 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय महिला कौन बनी है? सप्तसुधा मूर्ति बनी है। क्या है? इंडियन अवार्ड गाला 2023 के। चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल जिसका नाम क्या है? WHOOC हुज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में पुनः निर्वाचन हुआ है, यानी भारत का जो है ना अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसमें भारत का पुनः निर्वाचित किया गया है। तो IMO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो IMO का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लें, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है? तो लंदन में। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। और भारत को इसमें पुनः निर्वाचित किया गया है कितने वर्षों के लिए? तो 2 वर्षों के लिए। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया गया है? तो 2 वर्षों के लिए किया गया है। इसमें नवीनतम सदस्य देश में कौन कौन शामिल हुआ है? तो सबसे पहले कहता है कि आसियान का नवीनतम देश कौन बना है? तो तिमोर लिस्ट बना है 11वें नंबर के। और आसियान की स्थापना कब हुआ है? तो यहाँ पे हम इसका आसियान की स्थापना भी लिख दिए 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। एससीओ जो है ना, इसमें नवीनतम देश कौन बना है? तो ईरान बना है। और कौन सा इसका नंबर है? तो 9वें नंबर का है। एनडीबी में नवीनतम देश कौन शामिल हुआ है? तो मिस्र शामिल हुआ है। और G20 में जो नवीनतम सदस्य बना है 21वें नंबर के, वो AU बना है। और IMF का जो है इसमें कौन सा सदस्य बना है? तो एंडोरा बना है, और ये 190 नंबर के। तो ये जो IMF का है इसको जरूर याद रखिएगा। अभी G20 का जरूर याद रखिएगा, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन अभी कहाँ पे? यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ है। और नाटो में कौन शामिल हुआ है? तो 31वां देश बना है फिनलैंड। और यहाँ पे हम इसको लिख दिए हैं क्या कि इसकी स्थापना लिख दिए हैं। तो एससीओ की स्थापना कब हुआ था? तो 15 जून 2001 को। एनडीबी की स्थापना कब हुआ था? तो 15 जुलाई 2014 को। IMF की स्थापना कब हुआ है? तो जुलाई 1944 ईस्वी को। और नाटो की स्थापना कब हुआ है? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। और G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को। और आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को। तो ये भी आप जरूर याद रख लीजिएगा ताकि एग्जाम में आसान हो जाए। 21वें विश्व सौर कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो प्राग में हुआ है, और चेक गणराज्य में ये पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग, इसका नाम क्या है? मिचोंग किसने नाम दिया है? तो मिचोंग जो नाम दिया है, तो ये नाम दिया कौन? म्यांमार दिया है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि इसका जो नामकरण कौन किया है? तो म्यांमार किया है। और हाल ही में अभी ये कहाँ पे आया है? तो तमिलनाडु में आया है। और ये कहाँ से उठा है? तो बंगाल की खाड़ी से उठा है। और बंगाल खाड़ी से उठा है तो क्या है? निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है तो बंगाल की खाड़ी, भारत का जो ऐसा नक्शा होता है तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी पड़ता है। और यहाँ खाड़ी से जो चक्रवात उठा है तो यहाँ पड़ता है तमिलनाडु, और यहाँ पे आता है आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों के सीमा पर टकराता है, और यहाँ पे बारिश होने की संभावना है। तो तमिलनाडु में भी बारिश हो रहा है, और आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो रहा है। तो याद रखना है कि गोल्ड पैगोडा किसको कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। और म्यांमार की भी जो राजधानी कहाँ बना है? नापीताजो बना, इसकी राजधानी बना है। और अभी हाल फिलहाल में म्यांमार में क्या चलाया गया है? एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम क्या है? कोरोना ऑपरेशन चलाया गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो के शांता कुमार को बनाया गया है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो अभी बना है 106वां संविधान संशोधन। मालदीव के राष्ट्रपति कौन बने? तो मोहम्मद मुइजुद्दीन बने हैं अभी मालदीव के राष्ट्रपति। शस्त्रा रामानुजा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो रूई अस्क्यांग झांग को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? कितने नंबर के है? तो 84 नंबर के, जरूर याद रखिएगा। तो कौन बने हैं? तो वैशाली रमेश बाबू बने हैं। इसकी वैशाली रमेश बाबू 84वें ग्रैंड मास्टर। और ये जो है ना नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनी है।
और ये किस खेल से संबंधित है, तो शतरंज खेल से संबंधित है, ये भी जरूर याद रखिएगा। और किसकी बहन है, तो आर प्रज्ञानंदन की ये बहन है। और जो वैशाली रमेश बाबू है इसकी उम्र कितना है, तो 22 वर्ष के हैं। और 22 वर्ष के तो तीसरे नंबर के उम्र में सबसे कम उम्र में अगर देखा जाए तो ये तीसरे नंबर के क्रम में आता है। तो युवा क्रम में आते हैं तो मेल में कौन आता है, तो आर प्रज्ञानंद आते हैं। और फीमेल में जो आता है वो कोलेरू हम्पी जो आता है इसका एज में सबसे कम उम्र में। और पहला ग्रैंड मास्टर किसने जीता था, तो विश्वनाथ आनंद बने हैं। और प्रथम महिला के में तो विजय लक्ष्मी बनी है। और फेड के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो लोजेन में है। और इसका उपाध्यक्ष कौन है, तो विश्वनाथ आनंद है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा स्टार मार के, क्योंकि इससे आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। 19वें एशियाई खेलों गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है, तो अदिति अशोक जो बनी है ये प्रथम महिला गोल्फर बनी है। हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसने लॉन्च किया है, तो नूर 3 का लॉन्च किया है किसने, ईरान ने। और नूरी को किसने लॉन्च किया है, तो साउथ कोरिया लॉन्च किया है। तो ये नूर और नूरी दोनों जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो विश्व साक्षरता दिवस जो है किसके लिए, तो कंप्यूटर के लिए मनाया गया है। तो ये मनाया 2 दिसंबर को मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुआ है, तो 2001 से शुरू हुआ। और इस बार का इसका थीम क्या है, तो थीम जरूर याद रखना है, परिवर्तनशील दुनिया में साक्षरता को बढ़ावा देना, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा है, किस में है, तो टैलेंट में है। तो भारत का स्थान कितना नंबर है, तो 56वें नंबर का है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, तो 40 स्थान पे है। और फ्रीडम इंडेक्स जो बताए हैं इसके पहले वीडियो में हम बताए हैं कि हैप्पीनेस में बता दिए हैं, आपको प्रेस इंडेक्स में बता दिए हैं, भुखमरी में बता दिए हैं। तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पर दे दिया गया है, आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करके उसको रिवीजन एक बार कर लीजिएगा। इंडिया स्मार्ट सिटी कन्वेंशन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये इंदौर में हुआ है। हाल ही में जापानी कंपनी यूनिक्लो ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क जरूर लगाए। तो कैटरीना कैफ को बनाया है। हाल ही में दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री एड क्यूब का अनावरण कहाँ हुआ है, तो इसका जो अनावरण किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में इसकी स्थापना किया गया है। अब किस कहा गया कि अनावरण जो किया गया है, तो ये दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। इसमें कितना बॉक्स है, तो 72 को इसमें बॉक्स है। और जो बॉक्स है ना बहुत हल्का है, अब बड़ा साइज में बड़ा है और मजबूत भी है, जिसमें अगर इसको ओपन करके अस्पताल बनाया जाता है तो इसमें 200 लोगों को इलाज किया जा सकता है, इसकी इतनी क्षमता है। और क्या है ना कि एक चलता फिरता समझिए तो एक अस्पताल है। अगर कहीं भी मान के चलिए कहीं भी अगर कोई ऐसा आपातकालीन स्थिति आता है जहाँ पर इसको ले जाकर अस्पताल में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसमें ऐसा फैसिलिटी किया गया है कि इसमें ऑपरेशन तक की व्यवस्था किया गया है। अतः हड़प्पा सभ्यता का संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है, तो राखीगढ़ी में बनाया जा रहा है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना कहाँ शुरू हुआ है, तो हरियाणा में शुरू हुआ है। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है, तो INS सहाद्री जो है इसमें भाग लिया है। मोटो GP भारत 2023 के विजेता कौन है, तो मार्को बेचेंजी जो है इसके विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है, यानी युद्धपोत जो नेवी का जो है युद्धपोत जो बना है उस पहला महिला बना है, तो उसका नाम क्या है, प्रेरणा देवस्थली जो है ये पहली महिला बनी है। और किसके लिए, तो युद्धपोत के लिए। और किस में, तो भारतीय नौसेना में। और वर्तमान में भी किस पद पे है, तो नेवी के कमांडर है। ये जो भी प्रेरणा देवस्थली है अभी वर्तमान में नेवी के क्या है, कमांडर है। लेकिन इनको अपॉइंटमेंट किस में किया जाना है,
तो युद्धपोत के लिए इनको युद्धपोत की कमान इनको संभालने के लिए किया जा रहा है। और यह जो है ना INS त्रिकंद युद्धपोत है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है किस युद्धपोत का, तो INS त्रिकंद युद्धपोत की कमान संभालेगी। और ये कहाँ पे, तो गोवा में संभालेगी। कौन, तो प्रेरणा देव स्थली। कला क्रांति मिशन कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक भसीन को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। 19वें हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है, तो लवलीना बोरगोन होते हैं और हरमनप्रीत, ये दोनों जो है ना स्टार्टिंग यानी ओपनिंग के ध्वजवाहक हैं। और PR श्रीजेश जो है ना ये समापन के ध्वजवाहक है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो 19वें नंबर के जो एशियाई खेल जो समापन हुआ था तो उसका ध्वजवाहक कौन था, तो PR श्रीजेश है। और ओपनिंग में जब अगर पूछता है यानी उद्घाटन समारोह में तो लवलीना और हरमनप्रीत हैं। तो ये इसको जरूर याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस का प्रारंभ कहाँ हुआ है, तो ये भारतीय सड़क कांग्रेस की जो सड़क कांग्रेस का जो क्या हुआ है, जो कांग्रेस का जो सम्मेलन हुआ है ये कहाँ पे हुआ है, तो महात्मा गांधी मंदिर गांधीनगर में आयोजित किया गया है। और ये कौन सा क्रम का है, तो 82 नंबर का है। और कब से किया जाए, तो 2 से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। और इसकी पहला जो बैठक किया गया था तो 1930 में किया गया था। तो आपसे 81 नंबर के भी पूछ सकता है कि 81 नंबर का कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में किया गया था। और लखनऊ कहाँ पड़ता है, तो यूपी में पड़ता है। अभी 4-5 राज्यों का चुनाव हुआ है जिसमें भी 4 राज्यों गिनती हो गया है, जिसमें से 3 राज्यों में बीजेपी जो है फिर से बहुमत के साथ अपना सरकार बनाएगी और एक राज्य में कांग्रेस विजित हुआ है। प्रतिभा मलिक किस राज्य के विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है, तो ये कहाँ के, तो उड़ीसा में बनाया गया है। किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है, तो ये मैक्सिको में प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे दिया गया है, तो स्वाति नायक को दिया गया है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह हुआ है MP में। हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने किस देश में यानी किस देश के बैंक के साथ ब्रांड क्लियरिंग सेटलमेंट पर समझौता किया है, तो ये समझौता किया है भारत की तरफ से RBI है। और दूसरा समझौता जो किया है वो इंग्लैंड की तरफ से बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये दोनों के बीच क्या हुआ है, ऋण के लिए समझौता किया गया है। कहता है नारगोनो काराबाख विवाद का संबंध किससे है, तो अजरबैजान और आर्मेनिया देश के बीच जो है यह विवाद चल रहा है। बोल्ड कुरुक्षेत्र और सिम्बेक्स अभ्यास से भारत और सिंगापुर के बीच होता है। कृषि त्यौहार नुआखाई, आपसे पूछ सकता है कि नुआखाई जो त्यौहार है किससे संबंधित है, तो कृषि संबंधित है। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो उड़ीसा में मनाया जाता है। आसियान की स्थापना कब हुआ है, तो 1967 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जकार्ता में है। सुनवेरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में है। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये भी उड़ीसा में है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।